शासनम् जयनं जयतु शासनम्। पट्टा बदल गया था, आपको पता। तो बेचारा सतना से पता नहीं कहां घूम के आ गया, तो मुझे सब पता नहीं था, चिंता नहीं करना। पट्टा बना था कि भैया? हाँ बना था। लेकिन इस देह की रक्षा के लिए इनके पास शरीर थी, समय था, और ये देश के विभिन्न उच्च से उच्च चिकित्सा भूमि पर पहुंच गए थे। देह की रक्षा के लिए सारी दुनिया में व्यवस्था है, और अन्य कामों के लिए दुनिया में शासन भी लगा हुआ है, पर जिन शासन की रक्षा के लिए मात्र दिगंबर जैन समाज है, यदि आप इसमें ध्यान नहीं दे पाओगे तो यानी शरीर की रक्षा लोग अपनी करा लेंगे, पर जिन देव जिन प्रतिमा और जिन वाणी की रक्षा मात्र तुम्हारे हाथों में है, मात्र आपके हाथों में। जयपुर में, टीकमगढ़ में, कई जगह मैंने वो सिंगर श्याम संगी वो शीतल प्रसाद की से मैंने चर्चा की। पंडित जी महाविद्युती महाराज को न्याय का ज्ञान था, और उन्होंने आज का ज्ञानवती माता जी को अष्ट सहसी ग्रंथ पढ़ाया। आज मनीषी आर्काओं में ज्ञानवती का न्याय का भी अच्छा ज्ञान है। विशुद्धमती का करुणा योग, पन्नालाल साहब पढ़ाने वाले भी हार मान गए थे कि माता जी कहां से कहां पहुंच गई। पर वर्तमान में पूजन पद्धति के जो है वो भी आवश्यक है, वो शिक्षा देना, नहीं तो कोई दूसरे मंगल भगवान वीरो मंगलम की जगह दूसरे मंगलाचरण होंगे, वो भी अनिवार्य है कि जय निशान करे अपना काम। लेकिन दर्शन के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए है कि प्रत्येक देश में बड़े बड़े अस्त्र बना के रख लिए गए हैं, कोई युद्ध नहीं हो रहा है, पर सुरक्षा की दृष्टि से बना के रखे। आचार्य कलम स्वामी की दृष्टि को देखो। आप ये मत कहना कि निर्मल सेठी जी कहें कि मैनपुरी के पंडित साहब सिद्धलाल के महाराज आज कौन शास्त्रार्थ होते हैं, ये मस्तिष्क को क्यों खपाए इतने गंभीर गूढ़ ग्रंथों में, बस जिसने कल्याण उतना पढ़ लूं, मेरे मित्र कल्याण होगा। वीरनंदी स्वामी ने आचार्य ग्रंथ में लिखा, जो श्रवण योग्यता रखते हुए भी जिन शासन की प्रभावना से दूर भागता है, उस मुनि को कहा है कि तू भारत की भूमि पर भारभूत है। तो भारत में जितनी 1400 पिच्छियां, इस वर्ष कितनी पिच्छी बढ़ गई, 14 से पिच्छीधारी है। यदि ये सब जैन न्याय और दर्शन अध्यात्म पर दृष्टिपात करें, भोपाल में मुमुक्षु मंडल के विद्वानों ने, मुझे याद है, खुले मंच में खड़े होकर बोला था, पंडित जी यदि महाराज अपने जैसे 4-5 मुर्दाज बना लो हमारे एकांत के, तो पता नहीं चलेगा। आप बोल रहे हो? बोले महाराज मैं गुणग्राही हूं। बात समझो गहरे से। प्रतिष्ठाचार्यों से विद्वानों से बार बार क्यों चिढ़ता रहते हो कि भक्ति देखो। एक विषय में प्रश्न छोड़ रहा हूं, नीरज जी सपना कर्णानुग लिखा गया तो सिद्धांत में लिखा गया, प्रतिमानुग लिखा गया अपनी भाषा में लिखा गया, द्रव्यानुग अपनी भाषा में लिखा गया,
लेकिन न्याय दर्शन को आचार्य समन्वित स्वामी ने इस स्थिति में क्यों लिखा? संयोजित करने योग्य प्रश्न है कि नहीं? आज हमारे विद्वान योग कहते हैं महाराज भक्ति की भाषा है वो तो चलता है। मेरे मित्र समन्वित स्वामी को मालूम था गाने वाले अधिक हैं, कविता करने वाले अधिक हैं, भजन गाने वाले अधिक हैं, स्तुति करने वाले अधिक हैं। स्तुतियां याद रहती लोगों को, इसलिए स्तुतियों में ही दर्शन लिखो जिससे कम से कम याद तो रहे कि दर्शन क्या है। क्या मुमुक्षु प्रमेश सागर इस भजन को ही गा के मोक्ष जाएंगे कि निर्गुण नहीं आ रहे हो पालन आ रहे? तेरी कृपा से सब काम हो रहे हैं। मुक्ता मुक्ति का उत्तर दे रहा हूं, ध्यान रखना। यदि आज नहीं चेते तो आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य की भाषा में जैन भेष में रहोगे, जैन भाव खो चुके होंगे। श्रद्धा नहीं बचेगा, जरा कुछ होगा तो पालनहारे फूलचंदी प्रेमी कहेंगे। लेकिन सुनो, अथवा निर्गुण नहीं आ रहे। अकलंक स्वामी को कितना विचार आया कि ऐसे लोग भी होंगे जो निर्गुण नहीं आ रहे कहेंगे। बुद्ध दर्शन पर ही नहीं लिखा, अकलंक स्वामी ने सठ दर्शन पर लिखा। प्रधानता सुगत की गई है क्योंकि उनके सामने वो प्रबल था। वेदांत का द्वैत, बुद्ध का विज्ञान द्वैत, शब्द द्वैत, चित्त द्वैत। आप लोगों को शब्द समझ में आए, चिंता मत करना, इतना सुन लेना कि विद्युत गोष्ठी में कुछ ऐसे भी आगम के शब्द आए थे जो हमारे जीवन में सुनने को नहीं मिले थे। इतना समझ लेना कि समझ में नहीं आया, ठीक है? लेकिन सुनते जाओ। चित्र द्वैत, शब्द द्वैत, विज्ञान द्वैत, ब्रह्म द्वैत। और भरत हरि ने पूरा दर्शन अपना खड़ा कर लिया शब्द द्वैत के ऊपर। जब ये दर्शन सामने आए, लघु तत्स्फोट, अकलंक आचार्य अमृतचंद स्वामी का महान ग्रंथ है। उन्होंने कहा स्थितियों में अध्यात्म शुरू हो गया है तो उन्होंने अध्यात्म स्थितियों में लिख दिया। समन्वित स्वामी ने न्याय को स्थितियों में लिखा, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने अध्यात्म को स्थितियों में लिख दिया। मेरे मित्र, आचार्य अकलंक स्वामी जो मुक्ता मुक्तिक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, दोनों विद्वानों ने अपने ज्ञान की गहराइयों से उत्तर दिया, पर अकलंक स्वामी इन दोनों उत्तरों से ऊपर है। यंग भैया, संजय जी, दोनों उत्तर मुक्ता मुक्ति कर्ता को इष्ट नहीं है। पुरुषाकार भूत है इसलिए अमुक्त है। ये अकलंक स्वामी को यहाँ इष्ट नहीं है कि पूर्व भूत प्रज्ञा पढ़ने की अपेक्षा से संसारी थे इसलिए अमुक्त है। ये भी अकलंक स्वामी को यहाँ इष्ट नहीं है। यदि ये दोनों उत्तर अकलंक स्वामी को इष्ट हो जाएंगे तो वैशेषिक का खंडन कैसे कर पाएंगे? ये वैशेषिक का खंडन है। और जो व्यक्ति अभी भी नीचे इसका जवाब दिया, अभी भी नीचे इसका, वो अभी भी अपने भजनों को माध्यम से भगवान की स्तुति कर रहा, निर्गुण न्यारे में लगा हुआ है, वो यानी जैनत्व शून्य है, वो वैशेषिक है। पर मैं निर्गुण न्यारे को सिद्ध कर सकता हूं, हमसे आदवादी है, पर तुम्हारे पास से आदवाद नहीं है, तुम्हारी प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी। ये तुम यूं कहो कि जैसे ही निर्गुण न्यारे आप बोल रहे हो विशुद्ध सागर जी, ऐसे मैं बोल रहा हूं तो आप में मेरी अंतर क्या, आप में हो गया, अब आपकी प्रतिज्ञा की हानि हो गई।
क्योंकि बहुत सारे लोग यूं बोल देते ना कि जैसे आप लगा रहे ऐसे लगा लो। बोले मैं तो लगा लूंगा, पर जो लगाने वाला है उसके पास अनेकांत की आंख नहीं है। श्यालवान नहीं विद्दिशाम, श्यालवान नहीं विद्दिशाम, जो श्यालवान नहीं के विद्वेषी है। हे नाथ, आप उनके नाथ नहीं हो, वे आपके सनात पने से शून्य, आप उनके नाथ हो जिनके अंतस में श्यालवान अनेकांत घुसता हो। हे वर्धमान, उनके नाथ आप हो और उनके दर्शन में निर्गुण न्यारे भी है। पर कैसे? शब्दी निषेधात्मा सधर्म परधर्म्यो समूर्तिर्मूर्तस्य तमूर्तस्य पर्याः सदैव सर्वं कोनेक्षे सुपानि चतुष्टया अस्ते क्रिया संचे नियुक्तिष्ठते। प्रेमी जी पाठ करना बंद कर दिया क्या? अच्छी बात नहीं है। वैभव को देख करके वैभव पना नहीं छोड़ देना चाहिए। यानी बनारस छोड़ के दिल्ली पहुंच गया, जब तक बनारस में था तो रोज पाठ करता था मीमांसा का। पंडित जी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, आज से फिर शुरू करो। मुझे तो पंडित धरमलाल कोटिया ने 1990 में कहा था कि महाराज जीवन में कुछ पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन आप मीमांसा रट लेना। 1990 में मैंने कार्य शुरू कर लिया था कि जीवन में नई बुद्धि आ गई तो रट लूंगा। वैसे मेरे पास बुद्धि नहीं, पर जी आपने तो देखा है एक श्लोक को 8 दिन में याद कर पाता, पर जिनवाणी की आराधना करने से एक बात मैंने देखी है कि जब भगत जी बछड़ा भी दूध पीने जाता है माता तो सिर मारता है। बछड़ा सिर मारे माँ के आंचल में तो गाय ना पलाए, ऐसा होता नहीं है। ऐसे ये बछड़ो तुम माँ जिनवाणी के 4 थनों में मुख मारो, नियम से तुम्हारे लिए दूध मिलेगा। क्या बात है। फिर किसी को नहीं देखता बछड़ा जब अपनी माँ के आंचल के पास जाता है, पर जिनवाणी के पास जाना फिर किसी को मत देखना कौन क्या है। मुक्त मुक्ति रूपया जो सूत्र है तो ये कह रहा है मुक्ता मुक्तैक रूपोया। जब निर्गुण न्यारे हम अपने जैन दर्शन से लगाएंगे तो सदैव सर्वम को नेक्षे, सदैव सर्वम को नेक्षे सुपादि चतुष्टया सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल भाग की अपेक्षा से प्रत्येक द्रव्य सद्भूत है, इसे कौन नहीं मानेगा। और पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल भाग की अपेक्षा से पदार्थ असद्भूत है, इसे कौन नहीं मानेगा। प्रत्येक आत्मा पर गुणों की अपेक्षा से निर्गुण है और सुगुणों की अपेक्षा सगुण है। शाबाश बोल रहा है, पर भजन कार्य नहीं बोल रहा है। ध्यान रखना, मुझे अभिप्राय पकड़ना चाहिए, शब्द नहीं पकड़ना चाहिए। भजन कार्य की दृष्टि नहीं है, ये तो श्यामलाल बोल रहे हैं, हम लगा लिया। सच्चाविधि में से जाकर सधर्म पर धर्मियों, इस ग्रंथ में पंडित साहब जहां समंत्र के स्वामी ने 4 श्लोक लिखे, अकलंक स्वामी ने वहां 1 श्लोक अपना काम किया है। बराबर है ना? स्वरूप देशना के साथ स्वरूप संबोधन परिशीलन विद्वानों जरूर, वो घनिष्ठ है। सेठी जी इस बात को आप समझ लेंगे। आचार्य वर्तमान सागर महाराज बोल रहे थे कांग्रेस क्या बोले 1 गिलास में शुद्ध साग लेंगे। मैंने कहा महाराज मैं सुन के आया हूँ आपको। तो प्रथम दिन ही पहुंचे थे भैया, आपने माइक लगवा दिया था, तो 15 दिन से प्रश्न चल रहा था। अब वो प्रश्न फिर प्राचार्य जी बिना न्याय दर्शन के सुलझाना संभव ही नहीं था कि 16 पर में किसी ने महाराज ने भगवान के पैर छू लिए तो उन्होंने उनको मिथ्या दृष्टि बोलती है। 16 पर क्या नहीं बोली कि तो सन्निकर्षवादी है, जबकि सन्निकर्ष प्रमाण जो है
सन्निधि दर्शन का प्रमाण नहीं है। श्रद्धा पूर्वक चरण छू लेना ये सन्निकर्ष नहीं होता है। सन्निकर्ष वो होता है बिना स्पर्श के कोई ज्ञान ही ना हो, वो सन्निकर्ष है। मुक्तामुक्ति क्या कह रहा है? समय हो गया, इसमें संक्षेप उत्तर का हुआ है। इस श्लोक ही उत्तर दे रहा है, कहीं से जाना नहीं है इस उत्तर। यदि मैं आत्मा को मुक्त ही मानता हूं तो मेरे मित्रों आत्मा का नाश हो जाएगा। आत्मा को मुक्त मानते हो तो वैशेषिक का सिद्धांत है बुद्धि आदि विशेष गुणों उच्छेदा मोक्षा। बराबर, बुद्धि आदि विशिष्ट गुणों के नाश का नाम मोक्ष है। ये किसका मोक्ष है? ये वैशेषिक का मोक्ष है। और आत्म निर्वाणम कल्प दीप निर्वाणम, तो मीमांसक दर्शन कहता है कि हे शिव, हे नारायण, हे केशव, मैं गोकुल का गीदड़ बनना पसंद करता हूं। सुनो ध्यान से, मैं गोकुल का गीदड़ बनना पसंद करता हूं, पर नैरात्यवादी सुगत का मोक्ष जाना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि जब मेरी आत्मा का नाश ही हो जाएगा तो मोक्ष का सुख कौन भोगेगा? इसलिए मुझे वो मोक्ष नहीं चाहिए है। अब ये मुक्ता मुक्ति सूत्र में दो दर्शन आ गए। तीसरा दर्शन कहता है कि सदा शिव ही है, उसके लिए कह रहा कर्म भी ऐसे शिव नहीं है, पहले कर्म से मोक्ष होगा। मोक्ष मार्ग से नेतारम सूत्र के ऊपर, मंगलाचरण के ऊपर आचार्य विद्यानंद स्वामी ने आप तो परीक्षा नाम का ग्रंथ लिख दिया है। कम से कम ग्रंथों के नाम ही सुनो, ये समझो कि हमारे आचार्यों ने कितना पुरुषार्थ किया है। और वर्तमान की जो पिछीधारी जितने 1400, यदि ये सब काम छोड़ दें, ईंट छूटने के काम छोड़ करके मां जिनवाणी में लीन हो जाए तो विश्वास करना अनेकांत ही अनेकांत सारा एकांत समाप्त हो जाए। गृहस्थिक काम गृहस्थों के हाथ में सौंप, साधु कार्य तपासता, साधु का कार्य तप और सत्ता है। बराबर है प्राचार्य जी? बराबर है। कम से कम हमारे उल्लंघन बराबर तो सीख गए। ज्ञानियों, मैं जान के बराबर इसलिए बोल रहा हूं कि तुमको बराबर सबसे द्वेष नहीं करने। सत्य किसी के घर की बात नहीं है। आपने मुमुक्षु छोड़ दिया, ज्ञानी छोड़ दिया, परमात्मा छोड़ दिया, ये कब तक छोड़ते रहो? इस ज्ञान से एक को भेंट कर दो, वो तो माला हो जाएगा। ज्ञानियों, जो मुक्ता मुक्ति रूप हुआ सुगत के चार वाक्य तो स्थान ही नहीं है जिसका सुरा सुंदरी का पान ही मोक्ष हो। सुरा सुंदरी की पान ही मोक्ष मार्ग मानता हो, और यानी भूत दृष्टि की विलीनता है उसका मोक्ष। वहां अपलंक सोई कर रहे हैं। नहीं, बुद्धि तार्किक है तो तर्कपूर्वक सुनिए। आत्मा पूर्ण शरीराकार है इसलिए मुक्त है? नहीं, पूर्ण शरीराकार है इसलिए तो पुरुषाकार है, पर अमुक्त इसलिए नहीं है। अमुक्त किस बात के लिए है? तो क्या भास्कर जी बोल रहे थे कि भूत विज्ञापन नहीं की पहचान से, अनंत के पहचान से? नहीं मित्र, अनंत जो है भाव मोक्ष हो चुका है 13वें गुणस्थान में, और 14वें गुणस्थान में ध्रुवमोक्ष होता है। यहाँ न भावमोक्ष की व्याख्या है न ध्रुवमोक्ष की व्याख्या है। यहाँ मुक्त मुक्ति के स्वतंत्र अमुक्त है। कर्म ही संविदाना, इसने
इस शब्द ने अर्थ पूरा कर दिया। प्रजाति कर्मवीर संविदाना, ये परमात्मा सिद्ध मात्र कर्मों से मुक्त है, न कि संविदाना अनंत ज्ञान गुणों से मुक्त नहीं है। यदि इनसे मुक्त कर दिया तो जीवत्व का नाश हो जाएगा। हे नैरात्यवादी, तुम्हारे यहाँ आत्मा का नाश है, माना आत्मा का नाश नहीं है। अब सोचो इस ग्रंथ में क्या होगा। इसलिए ज्ञानियों, आप सबको सुनने के लिए ये सब श्रापों में गए, मालूम आपने क्या बोला? तुम्हें गड्डी में पड़ी कोई भर दिया देखो मैंने 15 दिन से भर दिया है, ये सब तुमको सुनने आए हैं। इसलिए भैया ऐसी सुनाना, ऐसी सुनाना जैसी भगवान ने सुनाई। ये ध्यान मानना, ये मात्र हे विद्वानों, एक साची बात बताऊं, सब मेरे पास भी आता है, विराट साहब का पत्र आता है ना, यथार्थ पता, तो जब तक 2-4 बार ना पढ़ते तो चैन नहीं पड़े। सुनना, प्राचार्य जी आपकी मतारी को पत्र जयपुर पहुंचे तो भोजन करके बैठता यानी तब भी पलटेगा। हे विद्वानों, एक समाज इसलिए मात्र बैठी है कि मां जयवाणी में तुम्हें कौन सा पत्र बताया है वो बांट के सुना दो, वो यहाँ की कोई बात नहीं। मां जयवाणी ने आपको क्या बताया? कर्मवीर संविधान, इसलिए आत्मा कर्मों से मुक्त है, अनंत गुणों से मुक्त नहीं है। आत्मा कर्मों से मुक्त है, अनंत गुणों से मुक्त नहीं है। बस ज्ञानियों, इसलिए मुक्ता मुक्ति रूप होया अक्षयम परमात्मनम, हमारे यहाँ क्षय नहीं होता है, अक्षय परमात्मा है। ज्ञान मूर्ति नमामितम, और अमूर्त के मूर्ति इस पर रस गंधवर्ण की अपेक्षा से तो मूर्त के, परंतु ज्ञान मूर्ति नमामितम, ज्ञान मूर्ति है ऐसे परमात्मा को नमस्कार। क्यों भक्ति हुई कि नहीं, वंदना हुई कि नहीं, स्थिति हुई कि नहीं? स्थिति होने पर भी तो शिवचंद्र पंडित साहब का प्रश्न था, स्थिति है कि नहीं? कई जगह इसको पंचविंशति स्तोत्र लिखा हुआ है, परंतु वास्तव में मुख्यतः स्थिति की नहीं है। स्थिति अवश्य है, पर वास्तव में ग्रंथ तो एक शुद्ध न्याय का ग्रंथ है। ऐसा तो कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें स्तुति ना हो, ऐसा कोई प्रतिमा योग जिसमें 4 अनुयोग ना हो, लेकिन तब भी एक विशेष अनुयोग का ग्रंथ है। हाँ, आत्ममीमांसा स्तुति ग्रंथ है, शंभु स्तुति ग्रंथ है, स्त्री विद्या स्तुति ग्रंथ है। यदि आपको स्तुतियां नहीं करना है तो विद्वानों श्रावकों से बोलना कि आज से बेइज्जतियां करो, जो इसने संबंध रद्द स्वामी ने किए वो पालन हारे गरुड़ गारे, ये मिथ्या की पुष्टि मत करो। अब देखो, आवश्यकता नहीं है इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ आप मान लो, मैं ऐसा सोच के कहीं बोलती नहीं हूँ कि प्राचार्य मेरे पास आए अलग से मंच में गाने कहते महाराज क्या फायदा, पर ये चीज सुनो ना, मुझे मालूम है फायदा कुछ नहीं है, पर मुझे चिड़िया की कथा याद है। आग लग गई थी दीवान भवन, तो चिड़िया अपनी चोर में पानी भर भर के आग बुझाने पहुंची, और नीरज जी सतना पहुंचे पंडित जी बकरार करने के लिए। बोले भाई चिड़िया, तू क्या ये पानी से आग बुझा पाएगी? बोले पंडित जी हल्ला मत करो, आप ध्यान से सुनो मेरी बात को। ये मुझे ज्ञात है कि मेरी औकात इतनी है कि मैं चिड़िया अपनी चोट से होकर के मैं पानी से आग तो नहीं बुझा पाऊंगी, पर जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम अग्नि लगाने वालों में नहीं होगा, अग्नि बुझाने वाला। इसलिए कोई माने न माने इसका तनाव कभी नहीं करना चाहिए।
के वाक्य को स्मरण कर लेना जैसा आज कलम स्वामी ने राजबाग के ग्रंथ प्रारंभ किया तो आपने वाचना की थी भोपाल में, पता है ना आपको? पूर्व भाग्य को सब मारो अपने काम को एक बार सीवन में स्वामी पास चलो उसके बाद स्वामी ये होता है सब कौन से भव के जीव हैं तो एक साथ बैठ के तत्व की भविष्य कर रहे हैं और नियत मान के करना नियम से कोई ना कोई संबंध नहीं है। अकलंक स्वामी ने अपने ग्रंथ में लिखा, अकलंक स्वामी ने अपने ग्रंथ में लिखा पराभिप्राय निरुत्वा वचकत्वा क्या लियो न्यायवाद के ग्रंथ में कार्तिक लगा अकलंक स्वामी ने पराभिप्राय निरुत्वा मकसकत्वा दूसरे के अभिप्राय को बदलना अशक्य है तब भी अपने अभिप्राय को कहने में असमर्थ नहीं होना चाहिए। मेरे भैया बराबर है ना? दूसरा माने न माने पर आपको भूता दृष्टि की व्याख्या तो करना ही चाहिए। बस से क्या लियो इस सत्र में एक आलेख का वाचन और विद्वान ने अपने पुरुषार्थ करके गवेषणा करके आलेख तैयार किया। तो विषय अलग था कि विषय दूसरा था, इसके पीड़ा को अब क्या करें मन की बात मन में रहना था इसलिए उन्होंने कह दिया। बस सेठी जी को भी आशीर्वाद है कि ज्ञानी जब तक इस शरीर में श्वास है देह से धुआं जब तक ना निकले तब तक जिन शासन से दूर मत होना और जिन नमोस्तु शासन को ऐसे जयवंत करते रहना, श्रवण संस्कृति को जयवंत करना है उद्देश्य मान करना। पर्याय अनंतों में लीलियों लेते रहेंगे लेकिन अपनी पर्याय यानी बांध की भांति नहीं निकालना है, अपनी पर्याय भोग हो गया जीव की भांति निकालना है कि वो जन्म के बाद जब तक जुगलिया नहीं दे जाता तब तक वर्ण को प्राप्त नहीं होता। लगता है प्राचार्य भोजन प्रेमी तो इसी चक्कर में है, उसने अपने बेटा भी पंडित बना लिया, आपको काबू भी कर लिया। तो भैया बस ये कहना है कि आपको जिस काम पर चल रहे हो संस्कृति पुरातत्व और इतिहास की रक्षा कब तक करते रहना तब तक शरीर में श्वास है। इनका पत्र भी मेरे पास गया था, मैं दुखिया था आज से 10-12 साल पहले कि इनका पोता गया था कि दादा मेरी भी पिटाई होगी, वो भी पत्र में लिखा था। पर सत्य है किसी भी जीव से भूल हो जाती है, भूल की बात भूल में उसको भी होती है पर अपनी वेदनाओं को आप में बोल नहीं पाता है। जो नष्ट कर रहे हैं उनको भी जब स्वप्न आता है, रावण सोच सकता था कि मैंने सीता का हरण करके अच्छा नहीं किया तो मैं समझता हूँ जो बंदे नाश कर रहे थे भी कभी ना कभी तो सोचता हूँ मैंने अच्छा नहीं किया। तो क्या करें मुंगली करने वाले कहते हैं के आई अब को का के यदि लौट गए तो को का के मेरे बेटे धर्म की रक्षा करिए। जैसा अकलंक स्वामी ने प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा से पीछे नहीं मुड़े, बस अपनी प्रतिज्ञा से पीछे मत होना। संकट उपसर्ग तो आएंगे आते ही रहते हैं और वो आना ही चाहिए कि उपसर्ग संकट नहीं आएंगे तो दृढ़ता भी नहीं आएगी। इसलिए बस भैया अब आपके प्रत्येक आलेख पर एक सूत्र जाना चाहिए, इसलिए नोट कर लेना। जब भी तुम्हारी पत्रिका जयनगर छप रहे जहाँ आप देखो एक सूत्र जाना चाहिए, पिए धम्मो दृढ़ धम्मो, बोलो शास्त्र आपको पिए धम्मो दृढ़ धम्मो। आप समझ में आया? पिए धम्मो दृढ़ धम्मो, ये निशान को नोट करके दे देना। पिए धम्मो दृढ़ धम्मो, मैं धर्म प्रिय हूँ। पिए धम्मो मैं धर्म प्रिय हूँ, दृढ़ धम्मो मैं दृढ़ धर्मी हूँ, पहले वाला नहीं। पिए धम्मो दृढ़ धम्मो और ये सूत्र सामान्य ग्रंथ का नहीं है, जैन दिगंबर आगमा में आचरण का मान ग्रंथ मूलाचार ग्रंथ है, उस ग्रंथ के सूत्र है पिए धम्मो दृढ़ धम्मो। युवाओं
देखो पंडित जी, तू बेचारे कैसे रोटी के फटाफट नहीं करते। ये देखो, अगर ये 4 बार घर में पानी पिए होते भोजन कर लेते। ये बेचारे लगे मैं आज कब आए, बोले पिए तुमको घर तुमको इठा खा चलना। जवाब भैया ये वही आ रहा है, ये वही आ रहा है। ध्रुव सत्य है, ध्रुव सत्य है। आस्था है, दीपक में शक्ति प्रकाश देने की तेल में है, और उसको ज्योति देना होना चाहिए। और दोनों को यही आशीर्वाद है कि दीपक में शक्ति, तेल में शक्ति है, तुम ज्योति भर दो, ये तुमको प्रकाश देंगे। ये हमको धर्म को आत्मा स्वामी की जय। सभी लोग चढ़ाएंगे। महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान भट्ट स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराम सावली मुनि महाराज की, समय विश्व धर्म की। और भगवान स्वामी के शासन में हम सभी हस्ते हैं। तीर्थंकर ज्ञान की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी, यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन। जयवंतो विद्रा श्रवण संस्कृति। आचार्य प्रवर भट्ट स्वामी जैन दर्शन न्याय के उद्भट महामनीषी आचार्य हैं, जिन्होंने भगवत समन्वय स्वामी के आत्मीमांसा ग्रंथ पर अष्टसती जैसा ग्रंथ लिखा हो। जो अष्टसती इतना महान ग्रंथ हुआ, जिसके ऊपर आचार्य नित्यानंद स्वामी ने अष्ट सहस्री नाम का ग्रंथ लिखा। और ग्रंथ लिखने के उपरांत नित्यानंद स्वामी लिखते हैं कि तो कष्ट सहस्री हो गया। उमा स्वामी महाराज के महान ग्रंथ तत्वांश पर यदि विशाल बात भूल टीका की है, तो आचार्य कलम स्वामी ने उन आचार्य कलम स्वामी का अवदान जैन श्रवण परंपरा में दिगंबरों में ही नहीं, आपको मालूम होना चाहिए। हरिभद्र सूरी, हेमचंद्र आचार्य,
इन विद्वानों ने अक्लंक स्वामी के ग्रंथों को सामने रख करके अपने श्वेतांबर परंपरा में न्याय ग्रंथ का प्रारंभ किया। समन्वत स्वामी जैन न्याय के एक महान आचार्य और जिन्होंने संपूर्ण न्याय शास्त्रों का अवलोकन करके, यानी आचार्यों की दम्भ की भाषा नहीं है, कि जिन शास्त्र के प्रति भक्ति की भाषा है। कांचीपुरम से चल करके भेलसा और भेलसा से बनारस पहुंचे। कोई माँ का आंचल का पान करने वाला हो तो मैं नहीं आई, बाद में मंत्रवादी मेरे सामने कोई शास्त्र करे। कि दम्भु की भाषा नहीं थी। आपको मालूम होना चाहिए न्याय में आक्षेपणी विक्षेपणी ये दो कथाएं होती है। वो आक्षेपणी विक्षेपणी वो कथा है संवेदी निर्वेदी, एक प्रारंभिक और अंत्य समय के लिए है। प्रारंभ शिष्य के लिए संवेदी निर्वेदी दो ही कथा करने की आवश्यकता है। संलेखन का समय चल रहा है, उनको संवेदी निर्वेदी कथा की आवश्यकता है। लेकिन जिन शासन की रक्षा के लिए आक्षेपणी विक्षेपणी कथा की आवश्यकता है, उसका प्रयोग समन्वत स्वामी ने बड़े खुल के किया, आचार्य अकलंक स्वामी ने बड़े खुल के किया। यदि ये आचार्य न होते तो आज भारत की गलियों में नमोस्तु शब्द के उच्चारण की आपको विचार करना पड़ता। भाई के शरीर को खोपने के बाद जिन्होंने प्रतिज्ञा की हो सौम्य दर्शन को भारत से सौम्य करके छोड़ूंगा, विवेक से सुनना। इस जड़ दर्शन को भारत से जड़मूल समाप्त करूंगा। जिस जड़ दर्शन को भारत से जड़मूल से नष्ट करूंगा, अनात्मवादी दर्शन में आत्मा का संचार हो जाए। अनात्मवादी दर्शन में आत्मा का संचार हो जाए। न्यायिक शब्दों पर ध्यान दो, ये न्यायिक शब्द है। और अकलंक स्वामी ने अपनी प्रतिज्ञा को, क्योंकि दर्शन शास्त्र में सबसे पहली बात होती है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा भंग नहीं होना चाहिए। व्याख्याता को लेखक को एक सूत्र सबसे पहले दिया जाता है कि आपकी प्रतिज्ञा क्या है। यदि आप प्रतिज्ञा भंग कर लेते हो तो मेरे दर्शन की सिद्धि स्वयं हो जाती है। आपने प्रतिज्ञा की थी, अकलंक स्वामी ने सुगत नाम से युक्त है, सुगति शून्य है, उनकी गति सुगति कैसे हो, इसलिए मुक्ता मुक्तेक शब्द का प्रयोग किया। वो आचार्य अकलंक स्वामी जब अपनी बात प्रारंभ करते हैं, एक विशिष्टता से युक्त समझना, जैन दर्शन ही नहीं विश्व के किसी भी दर्शन को समझना है तो व्याकरण का ज्ञान होना अनिवार्य है। जब दर्शन शास्त्री सिद्धांतों से अपने आप को परास्त समझते हैं तो व्याकरण को लेके बैठ जाते हैं। नव कमलम शीतल प्रसाद जी, यानी आपका तो विषय है नव कमलम। ये दर्शन शास्त्र में छल विद्या होती है और उस छल विद्या का प्रयोग खुलेआम किया जाता है। ये छल यह अनधिकृत नहीं कहा गया है, इस छल को अधिकृत पूर्वक कहा गया है। और निर्मल नीरज सत्रा ने पुस्तक लिखी है श्रावण पूर्णिमा पर, उन्होंने श्रुत सागर सूर्य के मुख से
इस छल विद्या का बहुत अच्छे से प्रयोग करवाया। जो सूरसागर महाराज चर्या करके लौट रहे थे और जो बलि, बृहस्पति, नमुची, प्रहलाद, ये चारों मंत्री राजा श्री वर्मा से कहते हैं, स्वामी देखो एक बैल जैसा चला आ रहा है, तक्रम पीतोयम, तक्रम पीतोयम, मट्ठा पी के आ रहे हैं। तो सूरसागर सूर्य न्यायिका मुनिराज थे, राजन लगता है आपके मंत्रियों के पीलिया रोग हो गया है, किम तक्रम पीतोयम, तक्रम धवलोयम। तक्र पीला नहीं होता है, तक्र तो धवल होता है, मट्ठा पीला नहीं होता है, मट्ठा तो लाल सफेद होता है। एक प्रज्ञा की तीक्ष्णता की पहचान है। अपने विषय को किस समय रख पाना, विषय को जानना महत्वपूर्ण नहीं है, यानी विषय की प्रूफना तक्षण में कर पाना ही महत्वपूर्ण है। अक्लम स्वामी एकमात्र मंगलाचरण में सठ दर्शनों का निरसन किया है। जो आज बड़े प्रेम से, सहजता से जैन निशान जैसे प्रतिष्ठाचार ज्ञानी लोग जब यूं भजन प्रारंभ करा दे, निर्गुण निहारे ओ पालनहारे। ओहो सेठ जी, साहित्य, पुरातत्व और श्रवण, इन तीन की रक्षा कर पाएंगे आप, तभी जैनत्व की रक्षा होगी। यदि तीन की रक्षा नहीं है तो जैनत्व की रक्षा नहीं है। भारत भूमि पर चारवाक हुआ है, लेकिन चारवाक के पास साहित्य नहीं था, तो चारवाक मात्र अन्य ग्रंथों में निरसन के रूप में तो जीवित है, पर साहित्य के रूप में जीवित नहीं है। यदि पुरातत्व साहित्य दो संस्कृति के नेत्र है, इन दो में से एक का भी अभाव हो गया तो ध्यान रखना एकाक्षी, और एकाक्षी होता हो अशुभ होता है। सब विद्वान सुन रहे, एकाक्षी अशुभ होता है। निश्चय विभाग दो नए नए आपके पास, निश्चय विभाग दो नए नए। अमृत स्वामी ने भी स्पष्ट कथन किया आत्मख्याति टीका में, जो निश्चय को नहीं स्वीकारता है वो आत्म तीर्थ का घात करता है, जो व्यवहार को नहीं स्वीकारता है वो व्यवहार तीर्थ का लोप करता है। यानी अनंत की देशना के अविकल फल को वही प्राप्त करता है जो निश्चय विभाग दोनों को सुनकर के मध्यस्थ हो जाता है। सएव वही जीव जिन देशना के सुनने का पात्र है, जिन देशना को ग्रहण करने का पात्र है, यानी निश्चय विभाग दोनों नयों को लेकर के विकल्प में जी रहा है। यस तस्य देशना नास्ति, यस तस्य देशना नास्ति। जो मात्र निश्चय नए को लेकर जी रहा है उसलिए जिनेश्वर की देशना नहीं है, तो व्यवहार को मात्र लेकर जी रहा है उसमें जिनेश्वर की देशना नहीं है। जिनेश्वर की देशना तो उसलिए है जो दोनों नयों को समझ करके मध्यस्थ हो जाता है। निश्चय नए मोक्ष मार्ग है क्या? विवाह नए मोक्ष मार्ग है क्या? पंडित रतन जी भोपाल ने तो निश्चय विवाह पर बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है। ज्ञानियों, तट तट है, चांद न बाया, तट पानी है न दाया, तट पानी है, दोनों तटों के मध्य में बहरा पानी है। निश्चय विभाग ये शैलियां हैं, ये वस्तु नहीं है, वस्तु को समझने की भाषा है। जो भाषा को वस्तु मान लेता है वो अज्ञानी है। यानी भाषा अनेक हो सकती है, वस्तु तो एक है।
वस्तु एक है। कोई सेठ जी को दादा बोल रहा है, कोई अपना अध्यक्ष बोल रहा है, कोई पति बोल रहा है, यानी निर्मल भैया आप कितने हो? मुमुक्षु संबंध अनेक हो सकते हैं, संबंध अनेक हो सकते हैं, रिश्ते अनेक हो सकते हैं, पर वस्तु एक है जो अनेक संबंधों से युक्त है, फिर भी एक है, वही अनेकांत है। अंत जो है धर्म है, वो अनेक धर्म जिसमें है उसका नाम मुमुक्षु अनेकांत अनेकांत है। नए प्रमाण पूरक जो व्याख्यान होता है उसका नाम दर्शन है। शब्दों पर ध्यान रखना, क्योंकि विषय जो चल रहा है दर्शन शास्त्र है। नए और प्रमाण पूरक भैया बराबर, नए प्रमाण पूरक जो वस्तु की व्याख्या है वो दर्शन है। नए नए दर्शन नहीं होगा, प्रमाण प्रमाण दर्शन नहीं होगा, नए प्रमाण पूरक जो व्याख्यान है उसका नाम दर्शन है। अकलंक स्वामी ने इन 25 श्लोकों में जो कह दिया है कि भारत की भूमि पर, अब इन विद्वानों से कह देना कि ज्ञानियों, इस भारत की भूमि पर पहला दिगंबराचार्य हुआ है जिसने आपको सामव्यवहारिक प्रमाण की व्याख्यान किया हो। भारत की भूमि पर पहला वितरागी आचार्य हुआ है जो कि आप सिद्धांत में जिसे परोक्ष कह रहे थे, उस परोक्ष को विभिन्न दर्शन वाले यूं कहते थे कि अर्हत जैन दर्शन वाले प्रत्यक्ष को परोक्ष बोल रहे हैं, ये असत्य बोलते हैं। लेकिन अकलंक स्वामी ने कहा नहीं, वो सिद्धांत बराबर है, हम तुम्हारा समाधान करते हैं, हम तुम्हारा समाधान करते हैं। इंद्रिय और मन की सहायता से जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है, लेकिन सिद्धांत में परोक्ष है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जैनम जयतु शासनम।